हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम ये हमारा सवाल था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स कन्वर्शन। इसको कोड करेंगे। इसका लॉजिक मैं मेजरली आपको समझा चुका हूँ कि इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्टफिक्स क्या होता है। उसको बस कोड करेंगे ना। एक बहुत शार्प रिमाइंडर दूंगा कि हम क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं। तो अगर इनफिक्स a प्लस बी होता है तो प्रीफिक्स में हमको मिलता है प्लस ए बी, और पोस्टफिक्स में मिलता है हमको ए बी प्लस। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इनफिक्स वाले को पार्स करेंगे। 3 स्टैक है हमारे पास, प्री की स्टैक, पोस्ट की स्टैक और ऑपरेटर्स की स्टैक। तो जब जब ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो वो केवल पुश हो जाता है ऑपरेटर्स की स्टैक में। जब कोई ऑपरेंड आता है ए बी सी जैसा या 2 जैसा, तो वो प्री और पोस्ट की स्टैक में पुश हो जाता है। प्री कॉमा पोस्ट की स्टैक में पुश हो जाता है। जब कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो हम उसके ओपनिंग ब्रैकेट तक पॉप करते हैं और प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस क्या होगा वो बाद में समझाता हूँ। तो हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेस टिल ओपनिंग ब्रैकेट। और जब कोई ऑपरेटर आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा, तो हम प्रोसेस करते हैं टिल जब तक या तो एम्प्टी ना हो जाए, साइज 0 ना हो जाए, या ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए, या एक लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर ना आ जाए। तो हम इन 3 चीज़ों तक प्रोसेस करते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, जब तक साइज 0 ना हो जाए, ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए, या लोअर प्रायोरिटी का बंदा ना आ जाए, हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स और इक्वल प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स को पहले प्रोसेस किया जाता है खुद से। ठीक है, तो इस वाली बात को अगर आप समझ ना पाए हो तो आपको इनफिक्स इवैल्यूएशन की वीडियो देखनी चाहिए। मैं फटाफट से इसको प्रोसेस करके दिखाता हूं। ए आया, प्री और पोस्ट में पुश हुआ, मल्टीप्लाई आया, यहाँ पुश हुआ, ओपनिंग ब्रैकेट आया, यहाँ और यहाँ पुश हुआ। अगर जो मैं भी कर रहा हूँ इसकी भी डेप्थ जाननी है तो क्वेश्चन वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। इनफैक्ट मैंने गलत पुश कर दिया है। ओपनिंग ब्रैकेट आया तो यहाँ पुश होगा, बी आया तो यहाँ पुश होगा, माइनस आया तो यहाँ पुश होगा, सी आया तो दोनों जगह पुश होगा। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो प्रोसेस टिल ओपनिंग ब्रैकेट, प्रोसेस टिल ओपनिंग ब्रैकेट। तो जिसका मतलब यहाँ से ये भाई साहब पॉप होंगे, यहाँ से ये पॉप होंगे, और वो माइनस बी सी करके डल जाएगा, और ये दोनों पॉप होकर यहाँ पर बी सी माइनस करके डल जाएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो प्रोसेस टिल ओपनिंग ब्रैकेट, फाइनली ओपनिंग ब्रैकेट को भी निकाल दीजिए तो आपको अब ये मिलेगा। अब डिवाइड आया तो देखो डिवाइड यहाँ इंतजार कर रहा है, डिवाइड यहाँ इंतजार कर रहा है, तो वो कहेगा प्रोसेस टिल 0 साइज 0 ओपनिंग ब्रैकेट और लोअर प्रायोरिटी। तो ये इक्वल प्रायोरिटी का है तो नहीं रुकेगा यहाँ पर, इसको प्रोसेस कराएगा। जिसका मतलब है कि अगर ये पॉप होगा तो यहाँ से ये दोनों पॉप होंगे और डलेगा क्या, मल्टीप्लाई ए माइनस बी सी, ऑपरेशन V1 V2, और यहाँ से ये दोनों पॉप होंगे और डलेगा क्या, V1 V2 ऑपरेशन। ठीक है, अब स्टैक खाली हो गई ऑपरेटर्स की, तो ऑफ कोर्स अब डिवाइड उसके अंदर डल सकता है। ठीक है, यहाँ ये डिवाइड डल गया और मैं इन दोनों को नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये बहुत ऊपर जा रहे हैं। अब स्टैक में सिर्फ एक एक एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद जैसे डी आया तो भाई यहाँ और यहाँ पुश हुआ, प्लस आया तो प्लस अभी नहीं होगा प्रोसेस, वो कहेगा डिवाइड पहले प्रोसेस हो जाओ, तुम्हारी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये भाई साहब यहाँ से निकलेंगे, ये भाई साहब निकलेंगे, ये भाई साहब यहाँ से निकलेंगे। तो डिवाइड ए माइनस बी सी विच इज़ वैल्यू 1 एंड डी, और यहाँ पर ए बी सी माइनस मल्टीप्लाई डी, तो V1 V2 V1 V2 ऑपरेशन। अब इसके बाद प्लस नीचे डल सकता है क्योंकि वो स्टैक खाली हो गई थी तो प्लस डल गया। अब ई आया तो ई यहाँ और यहाँ डला। अब सब हो गया है तो लास्ट वाले को प्रोसेस कीजिए। लास्ट वाला कैसे प्रोसेस होगा, ये यहाँ से निकलेगा तो ये दोनों यहाँ से निकलेंगे, पहले प्लस फिर V1, इस टाइम पर मैं V1 लिख रहा हूँ, अब मैं V2 लिख रहा हूँ। इस केस में V1, ये सारा V1 है, V2 और अब ऑपरेशन। तो फाइनली जो आपके हाथ में बचेगा वो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स है। लाइए इसे कोड करें। तो ये वाला पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके थे सॉल्यूशन क्वेश्चन वीडियो के अंदर, पर मैंने इसे दोबारा करा दिया। कर सकते हैं, दोबारा करने में कोई बुराई नहीं होती। तो पोस्ट की स्टैक है हमारे पास, प्री की स्टैक है हमारे पास, और एक स्टैक और है हमारे पास जो ऑपरेटर्स की है। मैं ऑपरेटर्स को ऑप्स लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हम लूप लगाएंगे हमारे एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो कैर सी एच इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉट कैर एट आई। 4 बातें हो सकती हैं, या तो करेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट है, या तो करेक्टर
कुछ ए बी सी डी जैसा है। जैसे मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। कोई सिंगल डिजिट का ऑपरेंड है, देखिए क्या लिख रहा हूं, या तो वो एक डिजिट है या वो छोटे वाली ABCD है। यहां आएगा एंड, 0 से बड़ा 9 से छोटा, या वो स्मॉल a से बड़ा स्मॉल z से छोटा, या वो कैपिटल A से बड़ा कैपिटल Z से छोटा। तो बेसिकली ले देकर मैंने ये बुलवाया है कि वो सिंगल डिजिट का एक ऑपरेंड है। अब एल्स इफ हो सकता है कि वो क्लोजिंग ब्रैकेट हो, एल्स इफ हो सकता है वो ABCD हो, ऑपरेटर हो, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं हमारे पास। एक हमें फंक्शन और चाहिए होगा ज़रूर से भी ज़रूर, जिस फंक्शन का क्या काम है मेजरली, उस फंक्शन का बेटा मेजर काम ये है कि वो प्रेसिडेंस बताएगा। ये हम पहले भी रखते थे। मैं फिर से एक बार ये बात दोहरा दूं आपको कि अगर आपको ये सवाल कम समझ में आ रहा है तो आपको पहले जाकर इनफिक्स की इवैल्यूएशन देख कर आनी चाहिए। प्लस या माइनस है, एल्स इफ, मल्टीप्लाई या डिवाइड है। ये एल्स वेस्ट है, इस एल्स में कभी कोड आएगा नहीं, लेकिन ये एल्स आपको बनाना पड़ेगा। लास्ट वाला एल्स देखिए, प्लस और माइनस के लिए 1 रिटर्न किया, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए 2 रिटर्न किया, और यहाँ कोड कभी आने नहीं वाला क्योंकि हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ पास नहीं करना। फिर आप पूछोगे आप ये एल्स लिख ही क्यों रहे हो? ये एल्स मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जावा ऐसा कहती है कि अगर ये फंक्शन इंट रिटर्न करता है तो इसको हर कंडीशन में इंट रिटर्न करना चाहिए। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो ये कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि जावा ये सोचेगी अगर कोई और ऑपरेटर आपने पास कर दिया इन 5 के अलावा, इन 4 के अलावा, तो कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जावा को नहीं पता है कि मैं कुछ और पास ही नहीं करने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे जावा के कंपाइलर को सेटिस्फाई करने के लिए ये लिखना पड़ेगा, हालांकि ये कभी यूज़ नहीं होने वाला। मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, देखिए ये लिखने की मुझे मालूम है कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन 4 ऑपरेटर्स के अलावा मैं कोई पास ही नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जावा के कंपाइलर का रूल ये कहता है कि एक फंक्शन ने अगर इंट रिटर्न किया है तो उसे हर केस में इंट रिटर्न करना चाहिए। वो ये बोल रहा है कि अगर आपने इन 4 के अलावा कुछ और पास किया तो आप क्या रिटर्न करोगे। कंपाइलर नहीं जानता है कि मैं कुछ और पास ही नहीं करने वाला हूँ, कंपाइलर मुझे फोर्स कर रहा है कि आप उस केस में भी कुछ कोड लिखिए, हालांकि मैं जानता हूँ ये कभी कॉल नहीं होने वाला। तो मैंने लिख दिया कंपाइलर को सेटिस्फाई करने के लिए, ये वाला एल्स ब्लॉक ये कभी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अरे अरे अरे, यहाँ एक छोटी मिस्टेक दिख रही है, मैं z को बिना कोट के लिखाया हूँ। ठीक है, तो ओपनिंग ब्रैकेट जब होता है तो बहुत आसान है जी, ऑपरेटर्स में पुश कर दीजिए कैरेक्टर को। क्लोजिंग ब्रैकेट है तो भी बहुत आसान है जी, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में पुश कर दीजिए। क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं, अगर कोई ऑपरेंड है तो बस उस ऑपरेंड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का ध्यान रखिएगा। खाली स्ट्रिंग ऐड करने से, कैरेक्टर में खाली स्ट्रिंग ऐड करने से वो स्ट्रिंग बन जाता है। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में की स्टैक में पुश करने से पहले आपको उन्हें स्ट्रिंग बनाना होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग की ही स्टैक्स हैं और आपके हाथ में कैरेक्टर है। कैरेक्टर में जब आपने डबल कोट ऐड किए तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अब क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट में बहुत सिंपल काम होता है। काम तब तक होता है जब तक ऑपरेटर्स में पीक पर क्या नज़र ना आए, आपको ओपनिंग ब्रैकेट नज़र ना आए, तब तक आप कुछ करते रहते हैं और उसके बाद भी एक पॉप लगाते हैं। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि मतलब तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक ओपनिंग ब्रैकेट आ नहीं गया, और फिर ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप कर दोगे। काम क्या होता है वो? तो सबसे पहले ऑपरेटर्स में से एक पॉप करते हो। ठीक है, अब प्रोसेसिंग करने के लिए देखिएगा आप क्या करेंगे। पोस्ट में से वैल्यू 2 निकाली, ऊपर वाली वैल्यू 2 होती है, जो किसी भी स्टैक के अंदर ऊपर वाली है, पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स की स्टैक में जो ऊपर वाली है वो वैल्यू 2 है। ये मैंने क्या बोला, इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन वीडियो में भी एक्सप्लेन्ड है और ये पिछले इनफिक्स इवैल्यूएशन में भी एक्सप्लेन्ड है कि ऊपर वाली वैल्यू 2 क्यों है। बहुत तेज़ी से बताता हूँ, शायद आप समझ पाएँ। जैसे a+b है बेटा, a+b है, तो जब इसको प्रोसेस करोगे स्टैक में a गया, इसको प्रोसेस करोगे प्लस गया, इसको प्रोसेस करोगे b गया, और जब ये
देखिए जो पहले आया था वो नीचे दबा हुआ है, वो V1 है, जो बाद में आया था वो ऊपर है, वो V2 है। अब जब ये पॉप होगा तो हम AB प्लस लिखेंगे, तो नीचे वाला पहले लिखा जाएगा। वैल्यू 1 हमेशा नीचे होती है, वैल्यू 1 नीचे है क्योंकि तुम भी बोलोगे सर फर्क कहाँ पड़ रहा है, मैं बोलूँ फर्क पड़ता है जैसे माइनस का ऑपरेशन है उसमें फर्क पड़ जाएगा, उसमें B माइनस ए और A माइनस बी एक ही बात नहीं होती है। तो A नीचे दबा हुआ है और फिर माइनस है, फिर B है, तो जब माइनस निकलेगा तो हम पोस्ट फिक्स में AB माइनस बोलना पसंद करेंगे, BA माइनस बोलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि BA माइनस B माइनस A के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने इन दो को पॉप किया और मैंने स्ट्रिंग बनाया पोस्ट V, वो क्या होगा V1 V2 प्लस ऑपरेटर, और इसको हम पुश कर देंगे पोस्ट फिक्स के अंदर। अब सेम काम हम करेंगे किसके अंदर, प्रीफिक्स के अंदर। यही सेम काम हम प्रीफिक्स में कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स के अंदर ये वैल्यू डाल दिया है, फिर ऑपरेटर को पॉप कर लिया है। बहुत ही सिमिलर कोड होगा जब कोई ऑपरेटर आता है, लेकिन ऑपरेटर आने के केस में हम पॉप तब तक नहीं करते हैं जब तक हमें ओपनिंग नहीं दिखता है। हमारे और भी केसेस होते हैं। पहला केस होता है अगर ऑपरेटर्स का साइज ग्रेटर देन 0 है तो पॉप होता रहेगा, जब तक हमें पीक पर ये नज़र नहीं आया तब तक पॉप होता रहेगा। और एक और भी होता है, लो प्रायोरिटी वाले भी रोक सकते हैं, तो हाई और इक्वल प्रायोरिटी तक ही पॉप होता है। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, प्रेसिडेंस ऑफ माई कैरेक्टर जब तक वो छोटी है या बराबर है किसकी प्रेसिडेंस से, जो स्टैक में पड़ा है। तो हमारे ऑपरेटर्स का नाम ऑप्स है। साइज है, कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं ऑपरेटर्स में और अभी हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, और जो ऑपरेटर्स में पड़ा है उसकी प्रायोरिटी हमारे कैरेक्टर से ज़्यादा है या बराबर है तो पॉप होगा। एज सिंपल एज दैट। और हम प्रोसेसिंग करेंगे, फिर फाइनली जब आप बाहर आ जाएं तो ऑपरेटर्स में अपना कैरेक्टर पुश कर दीजिए। ठीक है, ये था। और लास्ट में ये वाला कोड दोबारा आता है लूप से बाहर आने के बाद। तुम कहोगे ये क्यों आता है, लूप से बाहर आने के बाद ये क्यों आता है? बेटा लूप से बाहर आने के बाद ये इसलिए आता है क्योंकि हो सकता है स्टैक पूरी क्लीन ना हो, स्टैक पूरी खाली ना हुई हो, स्टैक में कुछ बचा हुआ हो, तो जो लास्ट में बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए ये आता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं इनफिक्स इवैल्यूएशन में दे चुका हूँ, दोबारा दे देता हूँ। A प्लस बी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। A प्रोसेस हुआ डल गया, प्लस प्रोसेस हुआ डल गया, B प्रोसेस हुआ डल गया। देखिए प्रोसेसिंग तो सारी हो गई लेकिन अभी बचा हुआ है स्टैक के अंदर। अब ये जब तक ये खाली नहीं हो जाता तब तक काम चलेगा, ये पॉप होगा, ये दोनों पॉप होंगे, A B प्लस डलेगा। जब ऑपरेटर की स्टैक खाली है तब काम खत्म है। तो जब तक ऑपरेटर की स्टैक खाली नहीं है तब तक पॉप कराकर अपना काम करते रहिए और फिर फाइनली प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। पोस्ट फिक्स में जो आखिरी बंदा बचा है उसको पॉप करके, और सेम फॉर प्रीफिक्स, क्योंकि आपको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स प्रिंट करने थे तो दोनों को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार कोड पे नज़र लगाएंगे हम। तो पोस्ट प्री ऑपरेटर्स निकाला, पुश, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सही लग रहा है। तो जब तक ये नहीं आ रहा था पॉप, पोस्ट के दोनों पॉप, पोस्ट की वैल्यू बनाई, पुश कर दी। प्री गलत कर दिया हमने, प्री के अंदर OP प्लस है ना, वरना पोस्ट और प्री में फ़र्क ही क्या रहा। ठीक है, तो ये हमसे गलती हुई थी, ये हमने ठीक कर ली है। तो ऑपरेटर V1 V2 होता है प्रीफिक्स में, तो जहाँ जहाँ ये था हमने तीनों जगह ठीक कर लिया है और बाकी कोड हमें ठीक जान लग रहा है।
चलिए इसे चला कर देखते हैं, यू कैन सर्टेनली सॉल्व इट अप अगेन। हाँ जी, तो एक्सेप्टेड एक बार चलाते हैं। मैं पीस बाय पीस जब दोबारा से आपको कोड दिखाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाना चाहिए। तो दिस गेट्स एक्सेप्टेड, तो लेट्स सी इट नाउ, लेट्स सी इट। तो मैं इन छोटे छोटे इफ ब्लॉक्स को कोलैप्स करता हूँ या इस कोड को उड़ाता हूँ ताकि आप पीस बाय पीस देख सकें। कि क्या कोड है। ब्रैकेट्स के मिसमैच होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इतना देख के समझेंगे और इसको भी उड़ाता हूँ। देखिए इसको समझाना कुछ ज़्यादा है नहीं, प्रेसिडेंस है हमारे पास, इसको हम कोलैप्स कर सकते हैं। अब देखते हैं मेजर कोड को, एक्सप्रेशन को देखते हैं। हम देखते हैं ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, हम इस वाले एरिया में देख रहे हैं कि ऑपरेटर है क्या, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है तो हम चेक कर रहे हैं क्या ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो तीन चीज़ें चेक करी कि 0 से 9 के बीच में, ए से जेड के बीच में, ए से जेड के बीच में, ये सब चेक किया। और फिर हमने चेक किया क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या, फिर हमने चेक किया कोई ऑपरेटर है क्या। ठीक है, इस केस में क्या लिखा था, ओपनिंग ब्रैकेट है तो ऑपरेटर्स में पुश कर दीजिए बहुत आराम से, तो ये पुश हो गया था। और इस केस में हमने उसको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में पुश कर दिया था, पोस्ट फिक्स में पुश किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी क्योंकि पीस बाय पीस लिख रहे हैं। ठीक है, फिर ये दो थोड़े से तीखे केस होते हैं कि ओपनिंग ब्रैकेट में कब तक पॉप करेंगे और इस केस में कब तक पॉप करेंगे। तो इस केस में कब तक पॉप करते हैं, जब तक ऑपरेटर्स की पीक पर कौन नज़र नहीं आता, ओपनिंग ब्रैकेट नज़र नहीं आता, हम तब तक पॉप करते हैं। ठीक है, और पॉप करने पर हमारा कोड क्या होता है, सबसे पहले ऑपरेटर पॉप होता है, फिर पोस्ट से वैल्यू 2 को पहले पॉप करते हैं, पोस्ट फिक्स डॉट पॉप, फिर पोस्ट v1 को पॉप करते हैं, पोस्ट फिक्स डॉट पॉप, और फिर एक पोस्ट वैल्यू बनाते हैं, वो क्या होती है, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्लस ऑपरेटर, उसको पोस्ट फिक्स में पुश करते हैं, पोस्ट v। ठीक है, प्री के लिए कोड बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सिमिलर होता है, प्री के लिए बिल्कुल सेम काम करते हैं, लेकिन ये सब प्री वाली स्टैक में से चलता है। एक छोटी गलती हम कर रहे हैं, प्री के अंदर ऑपरेटर पहले लगता है, प्री के अंदर ऑपरेटर पहले लगता है, ये रहा, और प्रीफिक्स के अंदर पुश करेंगे हम प्री की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। ऐसा ही कोड, अच्छा इसके अंदर एक लास्ट में एक काम और होता है, हम तब तक काम करते हैं जब तक, तब तक ये है प्रोसेसिंग आपकी, ये प्रोसेसिंग हम तब तक करते हैं, ये प्रोसेसिंग तब तक करते हैं जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता, और फिर ओपनिंग ब्रैकेट को भी पॉप किया करते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं इस सारे कोड को निकाल कर, ये प्रोसेसिंग वाला जो काम है मैं नीचे एक फंक्शन में लिख रहा हूँ, हम उस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रोसेस। तो उसके अंदर हमने ये सारा कोड लिख दिया। प्रोसेस करने के लिए हमें स्टैक चाहिए होंगी, तीनों तो स्टैक चाहिए होंगी, स्टैक ऑफ कैरेक्टर, ऑप्स, स्टैक ऑफ स्ट्रिंग, पोस्ट फिक्स, स्टैक ऑफ स्ट्रिंग, प्रीफिक्स, ये सब चाहिए होगा। देखें और कुछ चाहिए होगा क्या, और तो हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, तो हमने यहाँ पर बोला प्रोसेस कीजिए ऑपरेटर्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स की स्टैक को। कब तक प्रोसेस कीजिए, जब तक ऊपर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता, और फिर उसको भी पॉप कर दीजिएगा। इस केस में भी हम प्रोसेस करते हैं इसमें, लेकिन कब तक प्रोसेस करते हैं वो थोड़ा अलग होता है। हम प्रोसेस करते हैं जब तक साइज ग्रेटर देन 0 है और टॉप पर ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आया है, और जब तक हमारे कैरेक्टर की प्रायोरिटी छोटी है, मतलब स्टैक में बड़ी या बराबर प्रायोरिटी के लोग पड़े हैं। जो स्टैक में पड़ा है उसकी प्रायोरिटी अगर ज़्यादा है
तो पहले वो प्रोसेस होगा। ठीक है, देखिए अब बहुत आराम से इसको देखा जा सकता है क्योंकि हमने पीस बाय पीस लिखा है, तो प्रोसेस अपने आप में छोटा सा है, उसको मैं कोलैप्स कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या ही रह गया है, हमारे पास है ये चीज़ कि कैरेक्टर है तो पुश कीजिए, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश कीजिए, ऑपरेंड है तो पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में पुश कीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो जब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता तब तक प्रोसेस करते रहिए, कोई ऑपरेटर है तो जब तक साइज बचा हुआ है या ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता है या जब तक स्टैक वालों की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ग्रेटर देन का साइन इस तरफ है, उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तब तक प्रोसेस करते रहिए। लास्ट में पॉप नहीं करते, इसमें आप अपने ऑपरेटर को पुश कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये होता है पॉपिंग द ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर ये होता है पुशिंग योर ऑपरेटर, योर पुशिंग करंट ऑपरेटर। ठीक है, और लूप के बाहर आकर काम खत्म नहीं होता है, लूप के बाहर आकर होता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑपरेटर्स बचे हुए हों तो उनको प्रोसेस कराना भी हमारा काम होता है। तो उस केस में कोड हो जाता है ये, लूप के बाहर आकर तब तक प्रोसेस कराइए जब तक साइज ग्रेटर देन 0 है, उसके बाद आप इसे चलाइएगा। लाइए इसे आप सबमिट करके देखें, तो अभी भी एक्सेप्ट हो रहा है। नाउ दिस कोड इज मोर क्लीनर सर्टेनली, क्योंकि हमने प्रोसेस के अंदर सारा काम रख दिया है। प्रोसेस के अंदर है, ऑपरेटर्स में से एक पॉप होगा, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में से 2 पॉप होंगे, उनकी वैल्यू बनाई जाएगी, वापस पुश की जाएगी। तो इस कोड के साथ हम बहुत ही क्लीन तरीके से लिख पा रहे हैं। आई होप आप इसे समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, जिसके अंदर हम प्रीफिक्स की इवैल्यूएशन करेंगे या पोस्टफिक्स की इवैल्यूएशन करेंगे और फिर उनकी कन्वर्शंस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।